सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल पेपर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने भैरवगढ़ रिजॉर्ट से उदयपुर सिटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन ऑन आवर होटल विच इज उदय कोठी, और उसके बाद आपको लेके चलते हैं सिटी पैलेस। सो ये कम। सो गाइज दिस इज उदय कोठी। हम लोग बस पहुंचे हैं। ट्रस्ट मी, उदयपुर सिटी की गलियां इतनी छोटी है दैट एक बार को तो हम लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे दैट डोंट नो हाउ होटल विल गोना टर्न आउट बी। सो अभी बाहर से तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। So this is the entrance reception area of the hotel, which is very beautiful, vibrant. Everything has been kept so beautifully, I mean so perfectly located, and it is, you know, giving very positive vibes. इतना I don't know how to explain, इतना clean, इतना प्यारा एंड इतना exclusive टाइप था ना सब। ये देखिए वॉल, सो हर फ्लोर पे इनकी ऐसी एक वॉल है जहाँ पे हिस्टोरिकल महाराजा और राजा और महारानियों रानियों एंड ऑफकोर्स कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस के भी फोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं, विच इज अमेजिंग एंड वेरी डिफरेंट व्हाट वी सी यूजुअली। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द रूम। वाओ, आई मीन रूम में एंटर होते इट फेल्ट सो गुड। एक तो नीचे से ही डेकोरेशन एंड एवरीथिंग वाज सो गुड कि आई मीन वी जस्ट स्टार्टेड फीलिंग सो गुड एंड आफ्टर यू नो रूम में घुसने के बाद वी गॉट दैट टिपिकल राजवाड़ी फीलिंग। यू नो यू कैन सी दैट राजवाड़ी रॉयल लोग जैसे उनके बेड्स होते थे, ऑल दिस कर्टेन अराउंड द बेड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नॉट ओनली द बेडिंग वाज अमेजिंग बट ये जो आप देखेंगे दीज कर्टेन्स एंड एवरीथिंग यहाँ खोलते इट वाज सच अ ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। सो नीचे यहाँ पे उन्होंने सुख महल का कुछ बनाया हुआ था विच आई विल शो यू लेटर ऑन। और यहाँ पे विंडो में भी बैठने का पूरा एक गद्दी टाइप अरेंजमेंट था विच इज अमेजिंग। नाउ गाइज वी आर वॉकिंग डाउन टू द सिटी पैलेस उदयपुर, और ये पिचोला लेक है जो कि बीच में पड़ी है हम लोगों को। सो जहाँ जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं उदय कोठी, वहाँ से सिटी पैलेस इज ओनली 10 to 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो अभी हम पहुँच चुके हैं सिटी पैलेस में and let's go inside. All tickets etc related detail I'll put in the description box. और ये जो आप सामने अभी देख रहे थे एंट्रेंस पे, yes this is the बड़ी पोल which is the main entrance of the palace. So अभी हम आपको क्विकली पैलेस के अंदर लेके चलते हैं and then I'll show you the glimpse of the palace. Hi Amina, say hi to our viewers. So right now we are entering into the palace, and you know what, this palace is privately owned, and यहाँ पे आपको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी but not that much when you see a fort. उस टाइम जो नॉस्टैल्जिया आता है ना वो इस पैलेस में नहीं आएगा। So basically this palace is actually a very very rich blend of culture and urbanity. So चलिए अब चलते हैं दूसरे एंट्रेंस की तरफ। Okay, this is the entrance. Now we can see almost all of the side view of the fort. This is a very big courtyard which is outside the fort. And did you know that you know the architecture of City Palace Udaipur is actually a amalgamation of Rajasthani, Mughal, medieval, European and the modern architecture. Yes. So that's why I told you earlier कि आपको nostalgia आएगा but उतना नहीं आएगा। So इस आर्किटेक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट है जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट राजाओं महाराजाओं के टाइम्स में इसको लिया गया है, और आज भी इसका रेनोवेशन एंड ऑल चलता रहता है। सो काफ़ी मॉडर्न लुक भी आपको इसमें मिलेगी, लेकिन अंदर के कुछ पार्ट है विच इज़ लाइक टिपिकली ऑफ 15th सेंचुरी। दिस इज तोरण पोल विच इज़ एक्चुअली द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। सो अभी हम लोग अंदर जाते हैं एंड लेट मी शो यू द ग्लिम्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल सिटी पैलेस उदयपुर।
This is Janana Mahal, which is ladies' chamber. So this is Krishna Vilas. This is the worship area for Raja Rani. So यहाँ पे गणेश जी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूर्ति रखी हुई है एंड आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहाँ पे वो पूजा एंड ऑल करने के लिए आते होंगे. सिटी पैलेस इज़ एक्चुअली मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड मार्बल. यहाँ पे आपको ग्रेनाइट की दीवारों पे डिफरेंट सेंचुरीज़ की बहुत ही ब्यूटीफुल नक्काशियाँ देखने को मिलेगी एंड दिस इज़ एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आर्किटेक्चरल फाइननेस विच आई वुड से एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. This is Maharana Pratap Museum and guys भीड़ बहुत थी so maybe I could not show you it properly but now I have the images. So this is the armor of Maharana Pratap जिसका जो वज़न है that is 25 kg and this is the statue of Maharana Pratap and this is so real life statue. These are the glimpse of movie Gandhi. So यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि सर बेन किंग्सले ने जो चश्मा पहना था गांधी मूवी में वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा हुआ है. अच्छा वैसे लेट मी टेल यू इस म्यूज़ियम में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है. द गाइड एंड यस ये जवानी है दीवानी. सो द सॉन्ग कबीरा मांझा इज शूटेड हियर इन द सिटी पैलेस. हियर ऑल्सो यू कैन सी द फाइननेस ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क ऑन द स्टोन. और यहाँ पे है ये राम जी का एक मंदिर. एंड नाउ कम्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द पैलेस. सो हियर यू कैन सी द ब्यूटिफुल पिचोला लेक एंड अरावली हिल्स बोथ. सो आई नो आप सबको पता ही होगा कि सिटी पैलेस महाराजा उदय सिंह 2 ने बनवाया था और ये भी पता होगा कि उन्होंने अपनी कैपिटल जो उनकी पहली कैपिटल थी दैट वाज इन चित्तौड़गढ़ एंड दे शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू उदयपुर. But question comes why? So as written in history, एक सन्यासी ने महाराजा उदय सिंह को कहा था कि उनको अपनी कैपिटल जो है वो चित्तौड़गढ़ से उदयपुर शिफ्ट कर लेनी चाहिए बिकॉज उदयपुर प्रोवाइड्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड सिक्योरिटी टू मेवाड़ किंगडम. So if you see from security and strategic point of view also, उदयपुर इज सराउंडेड बाय लेक्स एंड हिल्स. सो बिगर लेक्स की अगर हम बात करें सो लेक पिचोला इज देयर, लेक फतेह सागर इज देयर एंड देन ऑफ कोर्स अरावली हिल्स इज ऑल्सो सराउंडिंग द उदयपुर. सो दैट वाई इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन. दोस्तों देखिए ये फोटो वीडियो मेरी बीवी द्वारा बनाई जा रही है. बहुत ही बेवकूफी भी है. सुनती नहीं है पटी की. पटी की बिल्कुल नहीं सुनती है. हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप अपनी. सो मैं आपको लेके चलती हूँ टू द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द सिटी पैलेस विच इज शीश महल जो कि महाराणा प्रताप ने अपनी महारानी के लिए बनवाया था. सो लेट मी शो यू दिस पीस ऑफ ब्यूटी. सो हियर कम्स द ग्रेसफुल एग्जाम्पल ऑफ शीशों का काम. आई थिंक इसमें उन्होंने गोल्डन एंड सिल्वर शीट वर्क भी यूज किया हुआ है अलॉन्ग विद द मिरर एंड गाइज it is so clean, so beautiful and very amazing. So of course अब राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था तो amazing तो होना ही था, right? Guys, can you see these amazing and beautiful murals on the wall? I know I have been saying beautiful so many times but trust me इतना beautiful है हर एक चीज़. I mean I have never seen such clean, such beautiful and detailed murals. बहुत ही सुंदर murals हैं and इतनी vibrant हैं. और ये है रॉयल झूला. आप फर्क देख रहे हो दीवारों पे, मतलब मैं तो फैन हो गई. आई डोंट नो आपको पिक्चर में क्या फीलिंग आ रही है बट सामने तो इट इज जस्ट अमेजिंग. मन कर रहा था बस इस झूले पे अभी बैठ जाओ.
सो गुड। दिस इज़ आइवरी डोर। ये पूरा का पूरा दरवाज़ा हाथी दांत से बना हुआ है। ये एक्चुअली पहले दरवाजे की जगह होता था, बट अभी इसको संरक्षित करने के लिए उन लोगों ने ऐसे फ्रेम करवा दिया है। और ये है रियल गोल्ड के सूर्य भगवान। सो इसके जस्ट अपोजिट साइड में राजा के खाना खाने की जगह थी, और उसमें एक रूल हुआ करता था, ऐसा बोला जाता है कि राजा हमेशा सूर्य देवता को देख के ही खाना खाते थे। सो अब पता नहीं ना, कभी सर्दी हो, सूरज निकले ना निकले, तो उन्होंने एक सोने का सूरज बनवा के यहाँ पे लगवा दिया था, सो दैट एवरी टाइम ही इज़ हैविंग हिज मील he can do that Surya Darshan. So here comes the more चौक, जहाँ पे कि मिरर की बहुत ही डिटेल्ड वर्क है यहाँ पे मिरर का। और ये जो छतरी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे राजा बैठते थे, तो इस चौक में जब भी डांस, नाच या फिर कुछ भी गाना वाना और कोई फंक्शन होता था, सो राजा यूज टू सिट हियर, और वो सारा फंक्शन वहाँ से ऊपर से बैठ के देखते थे। और साइड में रानियों के लिए छोटे छोटे झरोखे थे। सो येस, यू कैन सी द मिरर डिटेलिंग। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स द म्यूजियम। और यहाँ पे इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं सिटी पैलेस में, बहुत सारी, एंड प्लस बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपके सर को ऐसे बचा के चलना पड़ता है। आई मीन मे बी ड्यू टू दिस फ्लोरिंग एंड ऑल, शायद उन लोगों ने बाद में जब करवाया होगा तो ये ऊंचे हो गए हैं। सो बीच बीच में इफ़ यू सी देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स विच यू कैन सी। सो बर्तन हैं ये इतने बड़े बड़े, जो कि 15-16 सेंचुरी में वो लोग यूज़ करते होंगे। ओके, सो वाइल गोइंग टुवर्ड्स अ म्यूजियम, इन लोगों ने बाहर पूरा एक बहुत ही बड़ा सा नक्शा रखा हुआ है विच इज़ एक्सप्लेनिंग ऑलमोस्ट होल ऑफ उदयपुर। सो अगर हम अभी देखें, सो वी आर करंटली हियर एट द ईस्ट ऑफ पिचोला लेक, जहाँ पे कि सिटी पैलेस है। Now let me show you some of the beautiful figures of museum. So this is, I believe, is terracotta figure of Mahishasur-Mardini. This is terracotta figure of नवग्रह। 9 ग्रह आप देख सकते हैं, पूरे 9 ग्रह हैं, जिनकी डिटेलिंग ऑल्सो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे की गई है। Then here we have चतुर्भुज विष्णु फिगराइन। सो ये अगर आप हिस्ट्री के फैन हैं, सो यू मस्ट लव द डिटेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर्स। एक चीज़ इतनी ज़्यादा डिटेल से बनाई हुई है। एंड दिस इज सुर सुंदरी। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड अबाउट सुर सुंदरी इन योर हिस्ट्री चैप्टर। सो ऐसे बहुत सारे फिगराइंस थे। देयर इज अ होल गैलरी ऑफ पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट art of Rajasthan. Most famous art style of Mewar was Pichwai paintings from Nathdwara school. Then we have another school like मारवाड़ स्कूल, हदौती स्कूल। सो बहुत सारे पेंटिंग के स्टाइल्स और स्कूल्स होते हैं, स्पेशली इन राजस्थान, इन विच पिचवाई इज द फेमस वन। नाउ दिस इज अ Maharaja Sanga, and you can read the whole story about him on Google. Of course, I won't be able to tell you everything here. So now we came for a lunch at this lakeside restaurant, which is a very beautiful restaurant. 5 minute, around 7 minute walking distance from the city palace. और यहाँ पे बैठ के आप बहुत ही यमी और टेस्टी खाना खा सकते हैं, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल लेक के नज़ारे भी ले सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आई वुड वोट 5 out of 5 टू दिस रेस्टोरेंट, बोथ फॉर द मील एंड फॉर द व्यू हियर। सो अब मैं आपको लेके चलूँगी बहुत ही अमेजिंग सी प्लेस इन उदयपुर इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।